जय माता दी दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और बच्चे सो रहे हैं। बच्चों के साथ साथ उनकी मम्मी भी सो रही है। मैं उठ गया हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी जानी है निकालने बाहर, क्योंकि भैया की गाड़ी घर के नीचे खड़ी है तो मेरी गाड़ी होती है बाहर। तो मैंने चाबी उठाई और अपनी गाड़ी में बाहर निकालने चला गया। मैंने गाड़ी गली के बाहर निकाल दी और मैंने रोड को देखा तो देखा कि बड़ी शांति थी यहाँ पे, जो लगता ही नहीं है कि, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा ही चहल पहल हो जाती है यहाँ पे। और मैं घर आ गया। फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को और बड़ी बेटी को जगाया, क्योंकि आज है रामनवमी। 7 बज गए। मम्मी को भी उठाया, उन्होंने बच्चों को तैयार करा और ये देखा वो दोबारा ही लेट गई। मैं ये देखते ही मेरे सर में दर्द हो गया कि उठाने के बाद भी वो लेट गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उठी तो मेरे बच्चे कंजका खा के वापस आ गए थे। फिर मैं चला गया अपने कारीगर के पास कुछ काम करवाने, मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत काम था। तो उसके बाद जब मैं घर लौटा तो देखा मैंने पूनम ज़ोरों ज़ोरों से काम में लगी हुई थी, क्योंकि हमें भी दुकान पे जाना था। उसने अपनी लड़कियों को 12:30 बजे का टाइम दे रखा था। फिर हमने खाने का बंदोबस्त करा हुआ तो कंजका से ही हो गया था। मेरी बेटी एक्साइटेड थी कि आज उसने बहुत सारे पैसे कमा लिया। उसके बाद पूनम लग गई जल्दी से तैयार होने। जैसे ही वो तैयार होकर रेडी हुई तो फिर हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मेरी छोटी बेटी को और बड़ी बेटी दोनों को बुला लिया कि कंजका खिलाने के लिए। तब हम बालकनी में खड़े होकर दोनों इंतज़ार कर रहे कि कब आएंगे। 12:15 हो चुके थे लेकिन वो अभी तक नहीं आई। फिर हमें खुद ही जाना पड़ा उनके पास। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को भेज दिया घर पे प्लेट रखने के लिए। फिर हम पहुंच गए गाड़ी के पास। गाड़ी हमारी बाहर खड़ी थी तो काफ़ी हीट हो रखी थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। जैसे तैसे गाड़ी ठंडी हुई और हम पहुंच गए अपनी दुकान पे। वहाँ मेरी छोटी बेटी बोली थी कि आप दशहरे का मेला देखने जाओगे कि नहीं जाओगे। तो मैंने उसको बोला कि मम्मी बताएगी, क्योंकि मम्मी की लड़कियां आएंगी काम सीखने, तो वो मम्मी डिसाइड करेगी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरी तरफ से तो जाना है। उसके बाद मैंने करी दुकान की सफाई, पसीना पसीना हो गए थे। उसके बाद मैं रिलैक्स होकर बैठा। अनुष्का मेरी बेटी बड़ी वाली काम करने लग गई अपने स्कूल का, और पूनम अपने दुकान पे चले गई और मुझे भी कुछ काम करना था, मैं भी अपने काम को करने लग गया। उसके बाद मेरी छोटी बेटी आई कोल्ड ड्रिंक लेके, क्योंकि आज वो कंजका में मनी कमाई थी तो उसने बोला कि पापा मैं पार्टी देती हूँ अपनी तरफ से, तो वो हमारे लिए कोक लेके आ गई। तो हमने कोक पिया। तो जैसे तैसे उसके बाद बज गए 2:30। पूनम भी दुकान से आ गई अपने, हमने बैठ के मिलके साथ में लंच करा, जैसा कि हम हमेशा साथ में ही बैठ के लंच करते हैं। उसके बाद फिर जैसे तैसे 5 बजे मैं बोर हो रहा था, क्योंकि दुकान पे खाली मैं और अनुष्का ही बैठे थे। अनुष्का को ड्राइंग का बहुत शौक था तो उसने बैठे बैठे ड्राइंग बना ली, वही उसका होगी फेमस कार्टून। तो मैंने देखा कि बढ़िया ड्राइंग बनाई है, तभी मेरी छोटी बेटी आ गई। मैंने उसको समझाया कि बेटा तू भी पढ़ ले। अब 4 दिन 10 दिन की छुट्टी मिली है, जिनमें 2 दिन तो निकल गए हैं, कब पढ़ेगी। फिर शाम को फिर पूनम ने अपनी लड़कियों की छुट्टी देके फिर वो भी आ गई। 6 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है तो पूनम भी आ गई है। इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी आ जाती है फ्री होके और मैं भी यहाँ पे फ्री बैठा रहता हूँ। तो दोनों मिलके बात करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। उसने आते ही इशारा करा कि मुझे ये दो, मुझे ये खाना है। तो जब वो साथ में बैठी रहती है तभी खाने का भी मन करता है, और मैं तो उससे कोई मज़े भी लेने लग जाता हूँ, कॉमेडी की बातें करने लग जाते हैं और 2-4 हम वीडियो भी बना लेते हैं अगर टाइम मिलता है तो। फिर जैसे तैसे 7 बज गए। 7 बजे वो अपने में बिज़ी हो गई और मैं तब भी बोर हो रहा था कि अपने में बिज़ी है, मैं कितना फ़ोन देखूं। तभी पूनम को कुछ याद आया कि उसको कुछ पेमेंट करनी है, तो उसने पेमेंट ली मेरे से और वो फिर चली गई पेमेंट देने। तब मैं उसके जाने के बाद मैं फिर खाली हो गया और अपने काम में लग गया, लिखा पढ़ी में कुछ लग गया। तो उसका इंतज़ार करते करते वो फिर थोड़ी देर बाद आ गई और फिर जैसे तैसे 8 बज गए और हम घर पे जाने के लिए तैयारी करने लग गए। और फिर हम रास्ते में ये वाला नज़ारा हमें बहुत बढ़िया लगता है रात का, और हम चाहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, बहुत कम चांस होता है। फिर जैसे तैसे हम घर पहुंच गए। घर वही अपनी कंडीशन, साफ़ सुथरी कंडीशन में था। अब ये गंद हो जाएगा क्योंकि हम सब आ गए हैं। फिर अब पूनम ने रोज़मर्रा की तरह अपने फेस की करी क्लिनजिंग। बिना क्लिनजिंग करे ये खाना बनाना चालू नहीं करती है। तो उसने अपने फेस को करा स्वच्छ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसने अपने फेस को करा स्वच्छ और फिर सीधा ही गई किचन में। और मैं आपको बता दूं टाइम टाइम हो गया, देखो 9:25। अब हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे, फिर 11 बजे जाके हम बेड पे लेटेंगे।
उसके बाद पूनम ने दिखाया कि मैं बना रही हूँ दाल, और उसने साथ के साथ कल की तैयारी भी कर ली कि नेक्स्ट डे वो बनाएगी छोले राजमा। लेकिन एक चीज़ और बढ़िया बनाई पूनम ने, पता नहीं कैसे इसके दिमाग में आ गई, पकोड़े बनाने लग गई। फिर हमने लेट के आराम से पकोड़े खाए। मैंने गरम गरम पकोड़े अपने मुंह में डाले और उसको मुझे एहसास हो गया कि ये गरम था, तो वही गरम गरम मैंने इसके मुंह में भी डाल दिए, और इसे ना अंदर लिया जा रहा ना बाहर फेंका जा रहा। तो फिर मैं आराम से लेट के पकोड़े खा रहा था और बिग बॉस का आनंद। बिग बॉस नहीं आता था तो इस टाइम पे हम फ़ोन देखते थे, 1-1.5 घंटा फ़ोन देखते थे, उसके बाद सो जाते थे। और यहाँ पर पूनम किचन में खाना बनाने के लिए तैयारी में लगी हुई है। पूनम ने टाइमली खाना बना दिया, उसके बाद हमने खाना खाया और बिग बॉस देखते देखते सो गए। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। गुड।